आई मीन जो फैक्टर्स हम प्ले आउट करते हुए देख रहे थे कि वेदर इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्ट रेट्स कमिंग डाउन या इकोनॉमी पे एक स्टेबलाइजेशन और उसकी वजह से इस इस्तेहकाम की वजह से पैसे का स्टॉक मार्केट की तरफ आना, उसने ही री रेटिंग ड्राइव करनी थी मार्केट की। ऑल ऑफ दोज फैक्टर्स हैव टू सम एक्सटेंट प्लेड आउट। कुछ ज्यादा जल्दी प्ले आउट कर गए, कुछ डिले से हुए हैं, कुछ अभी आना है। जैसे कि लोग कहते हैं मार्केट बहुत चल गई है और 53,000 का लेवल था और अब 80,000 के करीब है, तो it needs to be made into apples to apples in ratios। तो अगर हम वैल्यूएशन को देख लें तो अभी भी 50% डिस्काउंट पर है टू द लॉन्ग टर्म एवरेज। सिमिलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी देख लीजिए, वो भी मोर देन 50% लोअर है टू द पीक। अभी भी 85,000 a very comfortable target to keep in mind for December of 2024। I think बिल्कुल depending on how inflation pans out and how interest rates pan out, so certainly there could be a room to tweak that target a little bit, but as of right now तो we are comfortable in retaining it। if anything हमें ये target कम होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, शायद इसमें थोड़ी सी इंक्रीज की गुंजाइश जरूर हो, बट फॉर्मली वो टारगेट अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, अभी भी 85,000 पे ही बरकरार। एंड सो वी थिंक के दो चीजें फॉरेन इन्वेस्टर्स विल लुक एट, दे विल लुक एट इंटरेस्ट रेट्स इन पाकिस्तान एज वेल एज ग्लोबली, एंड दे विल आल्सो सी द करेंसी आउटलुक। और अगर दोनों चीजों को वो मिलाएं तो सर्टनली दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिवनेस स्टिल इन पाकिस्तानी इक्विटीज। लेकिन जहां इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन है कि वो नीचे आएगा, तो ये डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज की अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगी, which is why you've seen in the recent past के sectors such as banks and fertilizer and power have done very well। Technology, I feel, great long-term story। Whoever has a very long-term sort of view, stretching into several years, definitely technology is worth looking at। But I think अगर आपका सिर्फ horizon और हम बातचीत सिर्फ अगले 12 महीने ही कर रहे हैं, so maybe technology might be on the underperforming side। Liking for Hapco in the past for investors for the longest time वो यही रहा है कि जी dividend yield है, it's like stable, but now it will have one foot in a growth sector, which is not necessarily a dividend yielding sector, autos। because अब unfortunately अगले 12 महीने तो slow growth के ही रहेंगे। we are still in a stabilization phase। अगर हम बहुत हमारी कोई इकोनॉमी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही होती तो obviously we would not have to go to an IMF program। certainly हमारी इकोनॉमी को अभी सहारे की जरूरत है और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत है। I see the high dividend yielding sectors, banks, fertilizer, energy reform themes such as E&P, and the leverage sectors such as steel, cement, and to an extent pharmaceuticals, I see them outperforming। And I think उनके contrast में भी sectors such as technology, tractors, autos, वो शायद इतना outperform ना करें in the next 12 months।